जय भूमि, जय भारत। DLF NH24 गाजियाबाद पे आ रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। बट ये वो DLF नहीं है जिसको आप जानते हो, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के लोग जानते हैं। ये साउथ का DLF है, साउथ इंडिया का DLF, जिसको हम प्रेस्टीज ग्रुप के नाम से जानते हैं। अब मैंने ये क्यों बोला, बिकॉज जैसे DLF की इम्पोर्टेंस नॉर्थ इंडिया में है, वैसा ही बिल्डर, वैसी क्रेडिबिलिटी प्रेस्टीज ग्रुप साउथ इंडिया में होल्ड करता है। अब प्रेस्टीज नॉर्थ इंडिया में पहली बार आ रहा है, दैट टू इन सिद्धार्थ विहार NH24 पे। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं पूरा समझाऊंगा कि ये लोकेशन क्या है और प्रेस्टीज क्या लेके आ रहा है आपके लिए, वो आज इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे एक बढ़िया प्रोडक्ट बन सकता है। बट उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ प्रेस्टीज ग्रुप, स्पेशली टू द नॉर्थ इंडियंस जिनको नहीं पता है, या फिर मोस्टली लोगों को जिनको पता भी है, तब भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि प्रेस्टीज ग्रुप 1988 में स्टार्ट हुआ था। अब तब से लेके आज तक इन्होंने साउथ इंडिया में 300 प्लस प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। हाँ जी, 300 प्लस प्रोजेक्ट्स पहले तो लेके आना और उसके बाद टाइमली डिलीवरी देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब इससे ज़्यादा अगर मैं आपको बताने जाऊँगा तो ऑब्वियसली इस बिल्डर की तौहीन हो जाएगी, बट फिर भी मैं आपको, जो लोग बेंगलोर में रहते हैं या जो लोग बेंगलोर गए हैं, हैदराबाद गए हैं, मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम आपको बता देता हूँ तो आपको उनसे आइडिया लग जाएगा, या शायद आपके दिमाग में आ जाए कि यार मैं किसकी बात कर रहा हूँ या मैं कितने बड़े बिल्डर की बात कर रहा हूँ। अगर इनके कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करूँ जो कि काफ़ी फेमस हैं, अगर स्पेशली आप बेंगलोर में रहते हैं तो वाइट फील्ड में इनका एक प्रोजेक्ट है वाइट मिडोज़ के नाम से, एंड द सेकेंड वन इज़ सिल्वर ओक जो कि विलास का प्रोजेक्ट है। ये दोनों ही बेंगलोर में है एंड काफ़ी फेमस है। वहीं पे अगर हैदराबाद में बात करें तो हैदराबाद में इनका एक प्रोजेक्ट है निर्वाणा के नाम से, आईवी लीग के नाम से, दे क्वाइट फेमस। वहीं पे मुंबई में भी इनका एक प्रोजेक्ट है जो काफ़ी फेमस है, जैसडैन क्लासिक के नाम से, प्योर लग्जरी प्रोजेक्ट। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, बिकॉज अगर आप प्रेस्टीज का बैकग्राउंड देखोगे जो कि मैंने आपको बताया कि 33 साल का है, उसमें इन्होंने 190 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ एरिया डेवलप किया है एंड बेचा है। तो प्रेस्टीज के स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट टू क्वालिटी एंड डिलीवरी पे कोई शक नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं प्रेस्टीज के नॉर्थ इंडिया के प्रोजेक्ट की। तो ये जो प्रोजेक्ट है इनका, ये सिद्धार्थ विहार में आ रहा है। जिन लोगों को सिद्धार्थ विहार के बारे में आइडिया नहीं, उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आपको दिल्ली का आइडिया है तो दिल्ली से एक लगता हुआ एरिया है जो कि यूपी में आता है, जिसको हम बोलते हैं इंदिरापुरम। जब भी आप दिल्ली से आते हैं और अक्षरधाम क्रॉस करेंगे NH24 पे गाजियाबाद की साइड जाने के लिए, तो सबसे पहले आता है इंदिरापुरम, उसके बाद आता है सिद्धार्थ विहार, देन राइट हैंड साइड पे आती है वेव सिटी। अब सिद्धार्थ विहार का भी नाम चेंज करके गाजियाबाद अथॉरिटी ने कर दिया इंदिरापुरम एक्सटेंशन। तो अब ये एरिया इंदिरापुरम एक्सटेंशन में लगेगा। सिद्धार्थ विहार इज़ राइट ऑन NH24, और जिसको हम नेशनल एक्सप्रेसवे 3 यानी मेरठ एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं, उस पर ये लगता है। एंड द लोकेशन इज़ वेरी प्राइम। अब यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो सिद्धार्थ विहार से अगर आपको फॉर एग्जांपल इंडिया गेट जाना है तो यहाँ से डिस्टेंस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इन मिनट्स, अगर मैं बात करूँ अराउंड 30 मिनट्स का डिस्टेंस है। वहीं पे अगर मैं नोएडा की बात करूँ, सेक्टर 62 जो नोएडा का पहला सेक्टर लगता है अगर आप इधर की साइड से आ रहे हो, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली लाइक व्हाट 10 to 15 मिनट्स फ्रॉम सिद्धार्थ विहार। तो इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी वाइज इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड प्रोजेक्ट फॉर पीपल हु आर लिविंग अराउंड दिस एरिया और पीपल हु आर प्लानिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ा चंक निकल के आएगा फ्रॉम गाजियाबाद, इंदिरापुरम एंड पीपल हु आर लिविंग इन राजनगर एक्सटेंशन। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये प्रेस्टीज सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं लेके आ रहा है, प्रेस्टीज इज डेवलपिंग ए टाउनशिप। बिकॉज प्रेस्टीज ने यहाँ पे जो पूरा लैंड पार्सल लिया है वो 62.5 एकड़ का लैंड पार्सल है। इसमें मल्टीपल तरीके के फेजेस आएंगे, जिसमें आपका 2 BHK भी होगा, 3 BHK भी होगा, 4 BHK भी होगा, इसमें विलास भी होंगे, आपका स्कूल के लिए जगह भी होगी, कमर्शियल के लिए जगह भी होगी। तो ऑल इन ऑल सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक इकलौते लैंड पार्सल पे आएगा एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ प्योर टाउनशिप। तो लोग जो यहाँ रहेंगे उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ तो फ्रंट में इसके कमर्शियल आएगा। तो कमर्शियल की अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि प्रेस्टीज उसको किस तरीके से बेचेगा या क्या साइज़ में आएंगे, क्या बनाने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग अभी बहुत ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, यानी मेरे सूत्रों के पास भी अवेलेबल नहीं है। तो जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो मेरे सूत्रों के हवाले से मुझे पता लगी है। तो थोड़ा सा अगर मैं बताऊँ आपको तो यहाँ पे जो साइजेस होंगे वो आपका 1200 स्क्वायर फीट से लेके 4500
स्क्वायर फीट के बीच के फ्लैट्स आएंगे, जिसमें 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK एंड इन सब केसेस 5 BHK भी आने की संभावना है। अब अगर इसके रेट की बात करें तो रेट अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 11 से 12 के बीच में आएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि 11 साढ़े 11 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि इस एरिया का जो रेट है वो आज मार्केट रेट कहीं ना कहीं, जो लास्ट एक प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैंने भी बात की थी, गौर का प्रोजेक्ट जो वेव सिटी में आया था, उन्होंने मार्केट कहीं ना कहीं सेटल कर दिया अराउंड 10,000 के आसपास। और एवरेज भी अगर आप देखोगे वेव सिटी में भी देखोगे तो जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और इसके आसपास भी जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनका रेट 10,000 के आसपास आ चुका है। अब प्रेस्टीज है तो ऑब्वियसली प्रेस्टीज विल आस्क फॉर मोर मनी, ब्रांड है, सारी चीज़ें एक जगह पर लेके आएगा। तो 11 साढ़े 11 का जो रेट है इट्स अ जस्टिफाइड रेट अकॉर्डिंग टू द मार्केट, जो आज मार्केट चल रही है। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो प्रेस्टीज की मोस्टली सारी कंस्ट्रक्शन L&T करती है, तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन L&T करेगी। तो जब L&T का नाम कंस्ट्रक्शन से जुड़ जाता है तो कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। एंड 62.5 एकड़ का लैंड एरिया है, तो आप ये मान के चलो कि अराउंड 2 से 3 या 4 क्लब हाउसेज भी आएंगे। अब आपको एग्जैक्ट डिटेल्स जाननी है तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं कैसे आप इसके लिए EOI या कैसे आज आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो इसमें अपना घर बुक करने के लिए। वो आपको नंबर दिया हुआ है, डायरेक्टली कॉल ऑन दैट नंबर एंड विल हेल्प यू एंड माय टीम विल हेल्प यू। जाते जाते मैं आप लोगों को एक बात और ज़रूर बोलना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि भाई प्रेस्टीज में क्यों खरीदें हैं, बाकी कहीं और भी तो खरीद सकते हैं, 11 साढ़े 11 हज़ार का रेट बहुत ज़्यादा है, या फिर मैं NH24 पे क्यों खरीदूँ। तो आज की अगर आप मार्केट देखोगे, स्पेशली अगर मैं नोएडा की मार्केट देखूं, तो नोएडा की मार्केट में आप देखने जाओगे तो जो रेट्स हैं, आप जो नए लॉन्चेस के रेट देखने जाओ तो अगर मैं नोएडा एक्सप्रेसवे पे बात करूं तो नोएडा एक्सप्रेसवे पे एवरेज रेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 17 से 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। वहीं पे अगर मैं नोएडा लिंक रोड पे आ जाता हूँ, जो कि 62 से लेकर 93 सेक्टर पे नोएडा एक्सप्रेसवे को टच करता है, उस पर एवरेज रेट इज़ अराउंड 13 to 14,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। वहीं अगर आप नोएडा एक्सटेंशन चले जाते हो तो आप एक न्यूज़ इसके बारे में अभी बात करने वाला हूँ अगली वीडियो में कि एस का एक प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड है एंड उसका जो प्राइस है दैट विल कम अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 11,500-12 हज़ार रुपये के आसपास। तो आज ये रेट मार्केट का पहुँच चुका है, बिकॉज बिल्डर्स जो ज़मीन ले रहे हैं वो ज़मीन इतनी महंगी है कि बिल्डर कुछ नहीं कर सकते उसमें। दूसरा, ये जो लाइन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ NH24, जो आपका इंदिरापुरम से लेके गाजियाबाद तक का ये जो पूरा पैच है, इस पर कोई भी लग्जरी प्रोजेक्ट नहीं है। जो भी थे वो 10 साल पुराने थे, वो उस टाइम के बेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ आए थे। लेकिन आज जो आपकी मेरी या फिर जो बंदा 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ खर्च कर रहा है, उसकी जो डिमांड है, उसको जो फैसिलिटीज़ चाहिए, वो फैसिलिटीज़ सारी उन प्रोजेक्ट्स में अवेलेबल नहीं है। वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ इन नए प्रोजेक्ट्स में आएंगी, चाहे फिर वो गौर का था या फिर प्रेस्टीज का है। अब ऑब्वियसली गौर का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, मैंने भी उसको हाईली रिकमेंड किया था, मैं आज भी उसको हाईली रिकमेंड करता हूँ अगर आज आपको मिल जाए वो। बट मुझे लगता नहीं है, बिकॉज जब तक ये वीडियो जाएगी गौर की लास्ट डेट निकल चुकी होगी। वहीं पे नाउ यू हैव द बेस्ट ऑप्शन विच इज़ प्रेस्टीज। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हैं दे कैन प्लान एन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, और जो लोग एक अच्छी कम्युनिटी लिविंग में जाना चाहते हैं ऑन दिस रोड NH24 या मेरठ एक्सप्रेसवे गाजियाबाद तक के लिए, देन ऑल्सो आप प्रेस्टीज को कंसिडर कर सकते हो। बिकॉज पहला तो प्रेस्टीज एज अ डेवलपर अगर हम देखें तो लिस्टेड डेवलपर एंड A1 डेवलपर कैटेगरी में आता है। तो ये जहाँ भी जाता है वहाँ पे एक, चाहे वो इन्वेस्टर हो या एंड यूज़र हो, उनका जो भरोसा है इस बिल्डर के साथ ऑटोमेटिकली, इसका इस जैसे और भी बिल्डर जैसे DLF है, तो वो भरोसा लेके आते हैं अपने साथ कि भाई हम बनाएंगे और जो बोल रहे हैं वो डिलीवर करेंगे। प्लस एक और सबसे बड़ा पॉइंट है, अगर आप राजनगर एक्सटेंशन को देखोगे जो कि इस एरिया के पीछे पड़ता है, वहाँ पे अगर आप NCR से वाकिफ़ हो या फिर आप इस एरिया में रहते हो तो आपको पता है कितना जाम लगता है। तो वहाँ से भी बहुत सारे लोग उठ के इस एरिया में आएंगे। तो एंड यूज़र्स के लिए भी अच्छा है, इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा है, और ऑल इन ऑल सब पैकेज एक साथ आपको मिल रहा है, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी टू अ वेरी गुड लिविंग क्वालिटी, जो कि प्रेस्टीज जहाँ जाता है वहाँ लेके ऑटोमेटिकली आता ही है। और यही एक ऐसा रोड है जहाँ पे नेक्स्ट आपको दिखेंगे अगले 6 महीने में, साल भर में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हुए, अच्छे अच्छे बिल्डर्स आते हुए लग्जरी प्रोजेक्ट लेके, एंड वो और ज़्यादा प्राइसेस हाई पे ही आएंगे। क्योंकि अब ये इनिशियली प्रोजेक्ट्स थे तो ये कम प्राइस पे आए, जैसे कि 7,500 पे गौर आया। अब प्रेस्टीज अप्रॉक्सीमेटली 11 साढ़े 11 के आसपास आना चाहिए। तो प्रेस्टीज अगर इस प्राइस पे आता है तो अगला प्रोजेक्ट जो भी यहाँ पे आएगा, चाहे वो
मैं कहता हूँ एक्सपीरियन आए या गोदरेज आए तो वो 12,000 के रेट पे ही लेके आएंगे, 12,500 के रेट पे ही लेके आएंगे। तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बुक योर फ्लैट इन प्रेस्टीज, चाहे फिर वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो या फिर एंड यूज़ अपने खुद के रहने के लिए हो। बाकी मैंने आपको बता दिया। इससे रिलेटेड अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसे बुक करना है, ये सब जानकारी आपको एक कॉल से मिल जाएगी। जो नंबर नीचे दिया गया आप उस पर कॉल कीजिए, टॉक टू माई टीम एंड दे विल गाइड यू कि आप कैसे इसमें बुकिंग कर सकते हो। बाकी in my opinion this project is the highly recommended project right now in all of Noida, या फिर मैं अगर गाज़ियाबाद की भी बात करूं, मैं आपको समझा चुका हूं क्यों। अगर आपको फिर भी कुछ बात करनी है देन कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए, नंबर लगा हुआ है, मेल आईडी भी है, आप किसी भी फॉर्मेट से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।